मैं आपका एंकर नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम देखेंगे कि अमेरिका में केले ने कैसे एक कीमत युद्ध छेड़ दिया और सरकार ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। मई 2025 में केले की कीमत में 3.3% की भारी वृद्धि देखी गई, जिससे औसत लागत 66 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंच गई। यह सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन सालाना अरबों की संख्या में खाए जाने वाले इस मुख्य फल के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह मूल्य पिछले एक दशक में सबसे अधिक है, जो सीधे तौर पर उन लाखों अमेरिकी परिवारों के किराने के बिल पर असर डाल रहा है जो पोषण के एक किफायती स्रोत के रूप में केले पर निर्भर हैं। इस मूल्य वृद्धि को विशेष रूप से चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि यह तब हुई जब सामान्य महंगाई दर स्थिर बनी हुई थी। यह अंतर एक महत्वपूर्ण कहानी बताता है। समस्या पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं है, बल्कि केले के उद्योग से जुड़े कुछ विशेष कारकों में है। यह विशिष्ट वस्तु महंगाई का एक क्लासिक मामला है। इसके पीछे एक मुख्य कारण टैक्स और टैरिफ का प्रभाव है। नए आयात शुल्कों का लागू होना, विशेष रूप से 10% का बेसलाइन टैरिफ, ने देश में केले लाने की लागत को सीधे तौर पर बढ़ा दिया है। इस टैरिफ का केले जैसे कम मार्जिन, उच्च मात्रा वाले उत्पादों पर असंगत प्रभाव पड़ा है, जिसकी लागत अनिवार्य रूप से सप्लाई चेन के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। यह दबाव खुदरा दुकानों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट, जो देश के सबसे बड़े किराना खुदरा विक्रेताओं में से एक है, ने अपने केले की कीमतों में लगभग 8% की वृद्धि की। बाजार के एक लीडर द्वारा उठाया गया यह कदम एक व्यापक प्रवृत्ति का संकेत देता है, क्योंकि अन्य स्टोर भी अपनी बढ़ी हुई लागतों को कवर करने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हैं। इन मुद्दों को और जटिल बनाने वाली केले की सप्लाई चेन की अंतर्निहित चुनौतियां हैं। केले बहुत जल्दी खराब होने वाले फल हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें स्टॉक नहीं किया जा सकता। यह जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम किसी भी रुकावट के प्रति बहुत संवेदनशील है। इक्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे निर्यातक देशों में मुद्रा के बदलते मूल्यों से लेकर रेफ्रिजरेटेड शिपिंग के लिए बढ़ते ईंधन की लागत तक, हर कदम एक वित्तीय जोखिम की परत जोड़ता है, जो अंततः चेकआउट काउंटर पर महसूस होता है। टैरिफ पर बहस के बीच कांग्रेस सदस्य मेडेलिन डीन ने एक सीधा तर्क दिया। हम केले अमेरिका में नहीं उगा सकते। उनका मुद्दा था कि व्यापक टैरिफ नीतियां अक्सर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और कृषि की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर देती हैं। इस उदाहरण से उन्होंने समझाया कि कैसे ये आयात कर सीधे अमेरिकी परिवारों की जेब पर असर डालते हैं। जब केले जैसे रोजमर्रा के सामान का आयात महंगा होता है, तो इसका बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जिससे उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। इसका असर तुरंत दिखता है, जैसा कि वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स ने पुष्टि की है। बढ़ी हुई लागत के कारण उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। इससे महंगाई बढ़ती है और व्यवसायों और ग्राहकों दोनों के लिए अनिश्चितता का माहौल बनता है। सरकार की ओर से वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने नीति का बचाव करते हुए कहा, अगर कुछ अमेरिका में बनाया जाए तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उनका तर्क था कि इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। लेकिन यह तर्क केले जैसे उत्पादों पर लागू नहीं होता। अमेरिका में व्यावसायिक खेती के लिए जरूरी उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है, इसलिए हम आयात पर निर्भर हैं। ऐसे में अमेरिका में बनाने का विकल्प मौजूद नहीं है और टैरिफ का पूरा भार उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है। आर्थिक विश्लेषकों की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार इस नए टैरिफ से केले की कुल लागत में सालाना लगभग $250 मिलियन की भारी वृद्धि हो सकती है। यह एक वित्तीय झटका है जो आयातकों से लेकर खुदरा विक्रेताओं तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला में महसूस किया जाएगा। अंततः इस लागत का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर ही पड़ेगा। इसका सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ेगा, जिससे किराने के कुल खर्च में वृद्धि होगी। कुछ क्षेत्रों में ये बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ताओं पर सालाना $2000 तक का अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, खासकर उन परिवारों के लिए जो केले को पोषण का एक सस्ता स्रोत मानते हैं। यह वृद्धि उन्हें मुश्किल विकल्पों का सामना करने पर मजबूर करती है। यह मूल्य वृद्धि एक बड़े आर्थिक विरोधाभास को भी उजागर करती है। जहां एक तरफ समग्र मुद्रास्फीति घट रही है, वहीं केले जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह असंतुलन दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं व्यापक आर्थिक रुझानों को मात दे सकती है, जिससे उपभोक्ता महंगाई की मार झेलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ट्रेडर जोस है, जिसने 2 दशकों तक अपने केले की कीमत 19 सेंट पर स्थिर रखी थी।
जो ग्राहकों के लिए भरोसे का प्रतीक था। हाल ही में कंपनी को यह कीमत 4 सेंट बढ़ानी पड़ी, जिसे एक युग का अंत कहा गया। यह दिखाता है कि बाजार का दबाव इतना ज्यादा है कि अब सबसे मजबूत मूल्य निर्धारण रणनीतियां भी टूट रही हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में केले की कीमतों का यह तांडव केवल एक फल नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सवालों का एक आलंब बन गया है। क्या हम इससे सस्ती और ठोस नीति की उम्मीद कर सकते हैं? यह सवाल बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और विश्लेषण को सब्सक्राइब करें। मैं नूजल चौहान हूं। मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के साथ।